देखिए, दूसरा जो सवाल आपने किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन के हर साल के खाते ऑडिटेड होते हैं। ऑडिट पूरी हो चुकी है हर साल, और ना केवल ऑडिट, उनका जो स्टैट्यूटरी रिटर्न है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत फाइल किया जा चुका है। कोई भी होम मिनिस्ट्री से या अन्य कोई एजेंसी से किसी तरह की नेगेटिव टिप्पणी नहीं पाई गई है। देश को गुमराह ना करें माननीय प्रधानमंत्री जी। कल भारत के राजदूत जो चीन में है, उन्होंने जो टिप्पणी करी है वो शायद आपने देखी होगी। उन्होंने साफ साफ माना है कि भारत, एलएसी की भारत की तरफ, हमारी तरफ चीनी सेना का जमावड़ा हो चुका है। आप कभी कहते हो कोई घुसा नहीं, ना घुसा हुआ है, जबकि हमारे राजदूत जो चीन में है वो कह रहे हैं कि चीन की सेना एलएसी के हमारी तरफ घुस चुकी है। क्यों देश को गुमराह कर रहे हो आप बार बार? सारा देश जब आज आपके साथ खड़ा है, आप क्यों बैठना चाहते हो? ऐसा चीन के साथ आपके क्या रिश्ते हैं कि बार बार 2014 में शपथ लेते ही भारतीय प्रतिनिधिमंडल भाजपा का चीन जाता है और वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से ट्रेनिंग लेता है? ये काहे की ट्रेनिंग लेने जाते हो आप बार बार चीन के पास? देश को बताइए और इस तरह की डिस्ट्रैक्ट और डिसइंफॉर्मेशन और डाइवर्जन की टैक्टिक्स से बाहर आइए। आज पूरा देश का एक ही लक्ष्य है कि चीन की हिमाकत का हम क्या जवाब देते हैं। हमारे 20 जवानों की, हमारे 20 भारत मां के सपूतों की किन परिस्थितियों में शहादत हुई और दिल्ली में बैठे किस व्यक्ति के आदेश के कारण वो निहत्थे बिना हथियारों के वहां गए थे। इन 3 सवालों का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। आप भले कितना भी डाइवर्ट कर लीजिए, पर देश का हर व्यक्ति बार बार आपसे ये सवाल करेगा। देखिए, आपने अपने प्रश्न में किनका जिक्र किया? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का। वो तो ये बोलते हैं कि चीन की सेना ने भारत के अंदर इतनी घुस गई जो अर्थ का इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस होता है उससे ज़्यादा घुस गई। हम देश में पिछले 6 साल से मास्टर इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस एक व्यक्ति को देख रहे हैं। अब एक मास्टर इन एंटायर ज्योग्राफी आ गए। उनकी बातों पे कोई विश्वास किया जा सकता है? उनका तो एक ही मकसद है, डाइवर्ट करो, डिस्ट्रैक्ट करो, डिसइंफॉर्मेशन दो। 3D का उनका मूल मंत्र है। और जो सवाल आपने किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2005 में जो ग्रांट मिली, जो एड मिली राजीव गांधी फाउंडेशन को, वो मिला डिसेबल्ड पर्सन्स के वेलफेयर प्रोग्राम के लिए। क्या डिसेबल्ड पर्सन्स के वेलफेयर प्रोग्राम चलाना हमारे देश में जुर्म है? क्या ये गलत है? वो मिला इंडिया चाइना रिलेशनशिप पे रिसर्च करने के लिए। ये बात वहां से विदित रूप से प्रकट हो रही है, पर उनको डाइवर्ट करना है, मुद्दे को डिस्ट्रैक्ट करना है। आज PP-14 जहां पे भारत मां के 20 सपूतों ने शहादत दी, वहां पे चीन ने वापस टेंट लगा लिए। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, विदेश मंत्री जी, भाजपा का कोई व्यक्ति उसके बारे में नहीं बोल रहा। तापिर गांव जो अरुणाचल के अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि मैकमोहन लाइन के अंदर चीनी सेना आ चुकी है। इनकी स्वयं की भाजपा की लद्दाख की 8 गांवों की सभासद है मिस उर्गेन, वो कह रही है गलवान घाटी में बहुत अंदर तक चीनी सेना आ चुकी है। वो ये सब नहीं सुनना चाहते, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मूल मुद्दा आज ये नहीं है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में क्या हुआ। मूल मुद्दा देश ये जानना चाहता है कि आपने जो 18 मीटिंग्स करी शी जिनपिंग के साथ, उसका नतीजा क्या हुआ। उन 18 मीटिंग्स के बावजूद आज डोकलाम में परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों बना हुआ है? आज लद्दाख में चीनी सेना की इतनी हिमाकत कैसे हो गई? मूल मुद्दा ये है। मूल मुद्दा ये है कि आपने माउंटेन स्ट्राइक कोर्प्स जो UPA 2 ने प्रस्तावित करी थी, 60,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन भी किया था, आपने 2014 में आते ही उस प्रपोजल को निरस्त क्यों किया? देश आपसे ये जानना चाहता है।